हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आज के इस क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे डेटा क्लीनिंग के बारे में। दोस्तों, डाटा क्लीनिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कहीं पे आपको कुछ इस टाइप से रो डेटा मिल जाए, इस पे काम करके आपको इस टाइप से एकदम क्लीन डेटा बनाना है। तो ये करते हैं हम डेटा क्लीनिंग टेक्निक का यूज करके। अब दोस्तों, डेटा क्लीनिंग टेक्निक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप फॉर्मूला की सहायता से डाटा को क्लीन कर रहे हो, कि आप एक्सेल में कुछ कमांड दिया गया है, उस कमांड का यूज़ करके आप डाटा को क्लीन कर रहे हो, कि आप पावर क्यूरी की सहायता से डेटा को क्लीन कर रहे हो। लेकिन आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि फंक्शन फार्मूला की सहायता से आप डाटा क्लीन कैसे कर सकते हो, और ये फंक्शन फार्मूला हम चैट जीपीटी से जनरेट करवाएंगे। दोस्तों, कभी भी आप डेटा क्लीनिंग का काम देखना, ठीक है, केवल डेटा क्लीनिंग सर्च करना, बस डेटा क्लीनिंग वर्क, आपको दोस्तों बहुत सारे काम मिलेंगे। एक्सेल वर्क में सर्च करना, एक्सेल के अंदर तो हज़ारों काम है, लेकिन एक्सेल के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है क्या, डेटा क्लीनिंग। ठीक है, डेटा क्लीनिंग के अंदर ही आपको बहुत सारे काम मिलेंगे। ठीक है, फ्रीलांसिंग के ही दोस्तों बहुत सारे काम मिलेंगे। मतलब दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ कि डेटा क्लीनिंग आप सभी को पता रहना चाहिए, ये हर जगह इसका यूज होता है। तो देखिए दोस्तों, हमें करना क्या है, आपको क्लाइंट ने बोला है कि हमारे पास इस टाइप से रो डेटा है, इसे हमें कन्वर्ट करके कुछ इस टाइप से क्लीन डेटा बनाना है। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आप सोच रहे होगे कि ऐसे डेटा टाइप कौन करता है। ठीक है, ये जो डेटा यहाँ पे है, ऐसे टाइप कौन करेगा। दोस्तों, ये डेटा कोई टाइप नहीं करेगा। अब किसी को अगर टाइप करना रहेगा, डायरेक्टली यही क्यों नहीं टाइप कर लिया, उसने इस टाइप से क्यों टाइप किया। दोस्तों, ये डेटा कोई टाइप नहीं करता है, इस डेटा को कहीं से डाउनलोड किया जाता है, किसी सर्वर से डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, आप दोस्तों कहीं पर लॉगिन फॉर्म भरते हो, ठीक है, जैसे कि साइनअप फॉर्म हो गया, लॉगिन फॉर्म हो गया, वहाँ पे जो अपना डिटेल भरते हो ना, वो डिटेल कहीं पे जाके सेव होता है। ठीक है, वो सारा डिटेल एक टेबल फॉर्मेट में जाके सेव हो जाता है, तो वो किसी सर्वर में जाके सेव हो रहा है, वो एक्सेल फॉर्मेट में सेव नहीं होता है। अब दोस्तों, मान लो उस डेटा पे आपको कभी भी अगर काम करना हो ना, तो उसको जब आप एक्सेल में डाउनलोड करोगे ना, तो कुछ इस टाइप से आपको वो डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको दोस्तों एडिट करके हमें कुछ इस टाइप से क्लीन डेटा बनाना है। अब दोस्तों, ये डेटा आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन हमें पूरा डाटा में अभी के टाइम काम नहीं करना है। अभी के टाइम किसी ने बोला है कि देखो दोस्तों, ये डेटा है ना, इसमें आपको इस डेटा पे काम करना है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, नोट्स वाले को। ठीक है, ये डेटा पे हमें काम करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप फोकस करो, यहाँ पे क्या टाइप है, ईमेल टाइप है, फ़ोन नंबर टाइप है, ठीक है, स्टेट टाइप है, नेम टाइप है। अब इसी चारों को यहाँ पे अलग अलग कॉलम में आपको लेना है। ईमेल अलग कॉलम में लेना है, फ़ोन नंबर अलग कॉलम में लेना है, स्टेट अलग कॉलम में लेना है, नेम अलग कॉलम में लेना है। और डेट कहाँ से उठाएंगे, ये डेट हम उठाएंगे यहाँ से। ये डेट तो कुछ भी नहीं है, ये डेट रहा हमारा, ये रहा, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम। इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसमें है, यहाँ पे देखिए आगे कुछ हमारा कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर बीच में हमारा ये कॉलन का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ दोस्तों इन सभी में जो ईमेल का ये पार्ट है ना, जो इतना हमारा ईमेल का पार्ट है, ये हमारा ईमेल वाले कॉलम में आ जाए, फिर हमारा फ़ोन नंबर वाले कॉलम में आ जाए, फिर स्टेट वाले कॉलम में आ जाए, नेम वाले कॉलम में आ जाए। ठीक है, तो ये आप चैट जीपीटी की सहायता से कैसे कर सकते हो। मान लो अभी के टाइम आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है कि किस फंक्शन फार्मूला का यूज करें। ठीक है, वैसे दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला का यूज़ होगा इसमें, लेकिन मैं आपको चैट जीपीटी से कुछ सेकंड में आपको करके दिखाऊंगा। अब चलिए दोस्तों, चैट जीपीटी में चलते हैं और वहाँ पे अपना फाइनल प्रॉम्प्ट हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मैसेज बॉक्स में क्या प्रॉम्प्ट लिखना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, मेन क्वेश्चन। तो मेन क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे कि एक्सेल में डेटा क्लीन कैसे करें। मेन क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देंगे अपने डाटा के बारे में डिटेल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये हमारा है L2 है ना, L2 सेल से आपका डाटा स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले बता दो ऐसे कि L कॉलम में कुछ इस टाइप से डाटा है। यहाँ पे ऐसे लिखो, हमारे एक्सेल सीट में L कॉलम, अब ब्रैकेट में लिख दो स्टार्टिंग फ्रॉम L2, है ना। L2 से डाटा आपका स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे देखो L2 से आपका डाटा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और L कॉलम में यहाँ पे कुछ इस टाइप से, L कॉलम में कुछ इस टाइप से डाटा है। एक्सेल में डेटा क्लीन कैसे करें, हमारे एक्सेल सीट में L कॉलम में कुछ इस टाइप से डेटा है। किस टाइप से डेटा है, ये जो पहला वाला है ना, इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके पूरे को कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप कर दो पेस्ट। देखो ये हमारा है, कुछ इस टाइप से हमारा डेटा है ना।
ठीक है। और यहाँ पे शिफ्ट एंटर करके नया लाइन ले लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा कि इसमें से मुझे, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन देंगे ना, इसमें से मुझे हर वैल्यू को अलग अलग कॉलम में एक्सट्रैक्ट करना है, अलग अलग कॉलम में एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि दोस्तों आप ये भी बोल सकते हो ईमेल अलग कॉलम में होना चाहिए, फ़ोन नंबर अलग कॉलम में होना चाहिए, स्टेट अलग कॉलम में होना चाहिए, नेम अलग कॉलम में होना चाहिए। इससे दोस्तों प्रॉम्प्ट आपका बड़ा हो जाएगा। तो जो ये वैल्यू है ना, इसी के अंदर ब्रैकेट ओपन करके मैं लिख दूंगा क्या, ईमेल कॉमा क्या, फोन कॉमा स्टेट कॉमा नेम, बस हो गया। अब इसके बाद लिखूंगा इसके लिए किस फॉर्मूला का यूज करूं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्सेल में डेटा क्लीन कैसे करें, मेन क्वेश्चन। हमारे पास एक्सेल सीट में एल कॉलम में कुछ इस टाइप से डेटा है, ये मैंने अपने डेटा के बारे में बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि इसमें से मुझे हर वैल्यू मतलब ईमेल, फ़ोन नंबर, स्टेट और नेम को अलग अलग कॉलम में एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला बताओ, बस हो गया, ठीक है। ये दोस्तों है फाइनल प्रॉम्प्ट, ठीक है, एकदम दोस्तों इजी है। अब यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों इसने जो है फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट करके दे दिया है, लेकिन दोस्तों ये जो फॉर्मूला दिया है ना, ये नए वाले वर्जन में काम करता है, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट स्प्लिट, ठीक है। ये दोस्तों पुराने वाले वर्जन में काम नहीं करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बता भी रखा है कि दीज आर अवेलेबल इन एक्सेल 365। अगर आपके पास नया वर्जन है तो सारा फंक्शन काम करेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अधिकतर लोग पुराना वाला वर्जन यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि प्लीज जनरेट फॉर ओल्डर वर्जन एक्सेल, है ना, प्लीज जनरेट फॉर्मूला फॉर ओल्डर वर्जन, बस हो गया। अब ये दोस्तों दोबारा आपको फंक्शन फार्मूला जनरेट करके देगा। अब बस उसे हमें कॉपी पेस्ट करना है। देखिए दोस्तों, सभी को यहाँ पे अलग अलग करके, ईमेल अलग करने का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, फ़ोन नंबर अलग करने का फॉर्मूला ये रहा, स्टेट अलग करने का फॉर्मूला ये रहा, नेम अलग करने का फॉर्मूला ये रहा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसने ईमेल के लिए क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आप यहाँ पे आपको दूसरे सीट में यहाँ पे फॉर्मूला को पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसी के यहाँ पे लास्ट में आना, ठीक है, यहाँ पे बगल में आना, और यहाँ से दोस्तों आपको फॉर्मूला पेस्ट करना स्टार्ट करना है। क्योंकि दोस्तों नए वाले सीट में करोगे ना, तो यहाँ पे मैं पेस्ट अगर करता हूँ तो यहाँ पे ये होगा क्या, डबल क्लिक करके देखो, ये सोच रहा है कि मैंने क्या बोला, L2 सेल से डाटा स्टार्ट हो रहा है। ये समझ रहा है कि नए वाले सीट में जहाँ पे आप फॉर्मूला पेस्ट कर रहे हो, उसी का L2 सेल से डाटा स्टार्ट हो रहा है। जबकि डाटा हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो ट्रांजेक्शन वाला सीट है ना, इसके L2 सेल से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से, है ना। तो या तो आप वहाँ पे बता दो कि मेरे पास दूसरे सीट में ट्रांजेक्शन जून वाले सीट में, ठीक है, L2 सेल से डाटा स्टार्ट हो रहा है, मुझे दूसरे सीट में डेटा क्लीन करना है, तो ये आप पहले ही बता सकते हो। तो मैं अभी के टाइम यहीं पे अपने इस फॉर्मूला को पेस्ट करूँगा, ठीक है, बाद में मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा, है ना। सबसे पहले मेरी जो हेडिंग है ना, इस हेडिंग को मैं कर लूँगा कॉपी, और अपने इस सीट में मैं कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। मुझे क्या क्या चाहिए भाई, डेट चाहिए, ठीक है, फ़ोन नंबर चाहिए, स्टेट चाहिए, नेम चाहिए। दोस्तों डेट में तो दिक्कत नहीं है, डेट हमारा ये रहा, इस डेट को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा डेट आपका सेलेक्ट हो गया। इसको कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे दोस्तों बगल में जाऊँगा मैं और डेट वाले में कर दूँगा पेस्ट। अब ये थोड़ा हैशटैग आ रहा है, इसको मैं बड़ा कर लूँगा। अब देखिए दोस्तों, जो ये टाइम आ रहा है ना, मुझे टाइम नहीं चाहिए, तो इसको तो मैनुअली करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे कर लेना सॉल्ट डेट, ठीक है, अब सही है हमारा। और ईमेल के लिए हमने फार्मूला जनरेट करवा लिया है चैट जीपीटी से, तो यहाँ पे ये रहा, इसको कर लूँगा कॉपी, ठीक है, ईमेल के लिए, और अपने एक्सेल सीट में जाता हूँ और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। देखिए दोस्तों, ये ईमेल अलग कर दिया ना, इसको मैं नीचे के साइड डबल क्लिक कर दूँगा या तो ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। सभी का देखिए दोस्तों, ये ईमेल अलग करके दिखा दिया। अब ये वैल्यू एरर जो आ रहा है ना, इसमें क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कुछ है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे एरर का मैसेज आ रहा है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे ईमेल था वो अलग करके आपको दे दिया, ठीक। कितनी आसानी दोस्तों हमने किया। यहाँ पर डबल क्लिक करके ठीक कर लेता हूँ इसको। इसी प्रकार फ़ोन नंबर को लाना है तो यहाँ पे दोस्तों इसने फ़ोन नंबर का भी दे रखा है, इसको भी कॉपी कर लूँगा, अपने एक्सेल सीट में फ़ोन नंबर वाले में पेस्ट कर दूँगा, डबल क्लिक करके नीचे के साइड सबको ले आऊँगा। इसी प्रकार इसने हमें स्टेट के लिए दिया है, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, स्टेट भी आ गया हमारा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा दिया है क्या, नेम के लिए, इसको भी कॉपी कर लूँगा, एक्सेल सीट में कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमें स्नेहा का जो है लास्ट में करली ब्रैकेट भी आ रहा है, करली ब्रैकेट लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना,
अभी दोस्तों थोड़ा बहुत तो आप मॉडिफाई कर ही सकते हो, या तो ये भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो क्या कि नाम को एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कत आ रहा है, ठीक है, नाम के बाद इस टाइप से करली ब्रैकेट आ जा रहा है ना, तो आप इसको भी दोस्तों फिर से वो एक फार्मूला जनरेट कर देगा। लेकिन दोस्तों मुझे फार्मूला के बारे में पता है, तो मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे दिक्कत आ रहा होगा, है ना, ये जो 4 है ना, इसको मैं कर दूंगा 5 तक लो आप, ठीक है। अब देखो अब सही आ रहा है ना, इसको डबल क्लिक करके अब ठीक कर लूँगा, अब सबका नाम सही आ रहा है हमारा, है ना। अब मुझे इसको ले जाना है नए सीट में, तो इसको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कर लूँगा कॉपी, एक नया सीट ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लेता हूँ नया सीट। और यहाँ पे दोस्तों आपको जाना है पेस्ट स्पेशल में, और यहाँ से आप कर सकते हो वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट ले लेना, है ना, वैल्यू के साथ जो नंबर फॉर्मेटिंग भी है ना हमारा डेट का, वो भी आ जाए सही से। अब देखिए दोस्तों सही आ रहा है आपका। इस टाइप से दोस्तों आप अपने डेटा को क्लीन कर सकते हो चैट जीपीटी की सहायता से। कितनी आसानी दोस्तों हमने फार्मूला जनरेट करवाया चैट जीपीटी से, और अपने डेटा को हमने क्लीन कर लिया, ठीक है दोस्तों। इसका खुद आप ट्राई करना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों वैसे मैं सभी प्रैक्टिस फाइल का लिंक दे देता हूँ, इसका भी दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा, इसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर लेना। अब दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।